हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो स्टार्ट कर देते हैं। जो कि पेपर हमारा हुआ है उस पेपर के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। ओके दोस्तों। और साथ ही साथ अगर दोस्तों आप हाई कोर्ट, एलडीसी या फिर अन्य आने वाली राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर उन्हीं से रिलेटेड जो मटेरियल होता है वो इस पे अपलोड किया जाता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो स्टडी है वो रेगुलर हो और ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन से आप क्या है कि अपनी तैयारी को बेहतर करो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन है, अंक का अन्य कार्तीय शब्द क्या होगा? इसका ए आंसर होगा संख्या के अंक, नाटक, अंक, भेद, गोद आदि। ठीक है। पंगु का विलोम शब्द क्या होता है? सुडौल होता है। फिर आपके विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वो होगा पिता ने पुत्र से कहा। ठीक है, बी वाला। और फिर है आपका अली शब्द का अनेकार्थक शब्द क्या है? उसका होगा डी भंवरा। फिर है आपका जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहाँ चिन्ह प्रयोग किया जाता है अर्ध विराम। फिर है दोस्तों केंद्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो उसका परिधि होगा। फिर आपका हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा होगा? बी होगा विस्मयादि बोधक। निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थी शब्दों की दृष्टि से एक विलुप्त विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। तो उसका होगा बी। और हंस पद किस विराम का एक अन्य नाम है? तो होगा ए। और फ का उच्चारण होता है ओष्ठ में होता है। अंग्रेजी के ग्रेस के लिए हिंदी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उसका आंसर होगा ए। इनमें संयुक्त व्यंजन का कौन सा है? तो ये ज्ञ होगा। और कन्वेंट के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है डी। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी होती है? ए यानी 11। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के लिए सामने उसका सही हिंदी समक्ष शब्द लिखा है? तो वो होगा ए एडहॉक। अनुशासिक अनुस का संबंध होता है बी यानी नाक और मुख से। और कंठीय ध्वनि का उदाहरण होगा क। मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थ होता है अंग्रेज द्योतक। अंग्रेजी शाब्दिक अर्थ शब्द किस विकल्प में है? वो होता है फंडामेंटल। और उसके बाद आपका है मनोज आज घूमने जाएगा। इसका विराम चिन्ह उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? तो उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? आपके लगा है इसमें पूर्ण विराम। तो इसका आंसर होगा ए। फिर आपका प्रमाणिकीकरण शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी शब्द होता है कि किस विकल्प में है? तो उसका होगा ऑथेंटिकेशन यानी सी आंसर। फिर दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है 21, उसमें होगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? तो उसका होगा ए दौर्बल्य। फिर है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वो होगा डी साहित्य। फिर आपका शब्द होगा सही वर्तनी शब्द है ए यानी जिजीविषा। फिर आपके है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वो होगा सी प्रदर्शनी। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो उसका आंसर ए होगा मनीषी। फिर आपका 29, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वो होगा शोणित। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो उसका होगा डी लालयित। फिर है 31 में वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो इसमें होगा सी लड़ियां गाती है। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? तो उसका होगा सी अभिशाप। किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो वो होगा ए कविद्र। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो वो होगा बी ऐतिहासिक। फिर है आपका एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो ये होगा डी एक कहानियों। दाल भात में मुसल चंद लोकोक्तियों का अर्थ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बेकार दखल देना। फिर निम्न में से वाक्य के रूप का चयन कीजिए। उसका आंसर होगा ब भारत के अनेक जातियां। घर का भेदी लंका डाय लोकोक्ति का सही अर्थ होगा ए आपसी फूट से सर्वनाश होता है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ होता है अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना।
किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? तो इसका आंसर होगा ए, अंधे के हाथ बटेर लगना। फिर आपका शोक है कि हम आपने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो इसमें होगा शोक है कि। अदगल अध जल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है कम गुणी ज्यादा दिखावा। फिर आपका इंद्र का खड़ा मुहावरे का सही अर्थ होगा मौज की जगह होना। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रेषिति। गर्दन रेतना यानी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सी, मारना। कार्यालय पत्रों की भाषा होती है औपचारिक भाषा। वायदे के पक्के के लिए उपयुक्त मुहावरा होता है, वो होता है बात का धनी। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र, वो होता है अनुस्मारक। दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ होता है गड़बड़ होना। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? वो होता है राजपत्र यानी गजट में। अंगारों पर पैर रखना के मुहावरे का सही अर्थ होगा खुद को संकट में डालना। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो वो होता है कार्यालय पत्र में। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो होगा जगत प्लस नाथ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो होगा बी, गुरु सेवा। पुनर्जन्म की संधि है तो होगा पुनर्जन्म। दोपहर किस समास का उदाहरण है? तो होगा द्विगु समास। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है तो होगा ब, वीर प्लस अंगना। विद्यालय का समास विग्रह होगा यानी विद्यालय के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। गायक का संधि विग्रह होगा गई प्लस अक। और मेघनाद का सामसिक शब्द होगा मेघ के समान नाद है जिसका। पवित्र शब्द का संधि विग्रह होगा पो प्लस इतर। और प्रति प्लस छाया का संधि होगी प्रति प्लस छाया। चरण कमल किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का। निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो उसका आंसर होगा डी, तो रहा। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका आंसर होगा डी, अधि। और अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो उसमें होगा ब, बाद। अरुण शब्द का अनिकार्ती है तो वो होगा प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर या फिर सूर्य गुलाबी। अधकिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उसका होगा अध। फिर होगा शुष्क विलोम शब्द है वो होता है स, आद्र। माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें होगा य। ज्योति का विलोम शब्द होता है तम। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? उसका होगा आई। कौशिक शब्द का अनिकार्ती शब्द नहीं है तो इसका होगा स, शिव। त्रिनेत्र किस मार्ग का उदाहरण है? तो होगा बहुव्रीहि समास का। नारियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो उसका होगा ए, ईयल। अब है आपका इंग्लिश। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम प्लीज डैश द विंडो यानी ओपन। फिर है आपका द डॉक्टर एडवाइज मी टू स्टॉप डैश यानी स्मोकिंग, बी का हो जाएगा स्मोकिंग। अब इधर एक्टिव पैसिव दिए गए हैं 82 से 87। तो दोस्तों मैं दोनों साइड वाला करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो 82 में क्या होगा? विल दे कंप्लीट इन अ मंथ, विल इट इन अ मंथ, तो इसका आंसर बी होगा। 83 में होगा द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका आंसर सी होगा क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। फिर है आपका डू यू नो आवर नेशनल एंथम, तो इसका आंसर होगा ए। फिर 84 का आंसर है इट इज़ टाइम टू राइट द बेल, रिंग द बेल, तो इसका आंसर होगा सी। फिर 79 का क्वेश्चन है उसमें होगा आई डैश टू हिज हाउस यस्टरडे, तो इसका आंसर ए होगा। 85 का आंसर होगा वाई डू यू टेल अ लाई, बी। जनरली ऑनेस्टी फ्रॉम द हार्ट, इसका आंसर होगा ए। हुम कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी, तो इसका आंसर होगा बी, डी। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब का आंसर होगा डी, वी हैव रिसीव नो इन्फॉर्मेशन डैश नो इन्फॉर्मेशन बाय अस, तो इसका आंसर होगा बी। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसका एंटोनिम क्या होगा डिफेंस का? ए, अब ओबीडियंस। और 92 का क्या होगा? आस्क मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, इसका आंसर होगा ए। 89 का आंसर होगा स्पेसिफिक नाम से वर्ड है, इसका सिनोनिम निकालना है तो इसका सिनोनिम होगा सी। फिर आपका है 90 नंबर है, 90 से 95 तक इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी,
तो इसका आंसर होगा डी। 93 है आपका, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अल्टरनेटिव ऑफ ही सेड ऑफ कोर्स ऑफ नो आई मिस द ट्रेन। तो इसका आंसर होगा डी। 91 का आंसर, 91 क्वेश्चन है, पूजा सेड टू सेजल यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुनाइट। तो इसका आंसर होगा डी। फिर है क्वेश्चन आपका, द ज्योग्राफी टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। तो इसका आंसर होगा सी। मोहन सेड टू हर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अब इसमें आंसर होगा डी। द बॉयज वाज क्योर्ड डैश टाइफाइड। इसका होगा ए। 96 में आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस भरनी है। तो प्रीपोजिशंस भरनी है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसके क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जेम्स इज प्लेइंग बास्केटबॉल डैश हिज फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा बी। मिस्टर पटेल विल रीच डैश ओ क्लॉक। इसका आंसर होगा बाय। माई हाउस इज डैश द बस स्टैंड एंड द चर्च। इसका आंसर होगा बिटवीन। फिर आपका है, आई लाइक गोइंग ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा टू। और द शॉर्ट स्टोरी लास्ट लीफ वाज रिटन बाय ओ हेनरी, यानी इसका आंसर ए होगा। भगत सिंह डाइड द नेशन फॉर द नेशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अब ये क्या है कि ये हिंदी के दिए हुए हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। रास्ते पर थूकना दंडनीय है, तो इसका आंसर डी होगा। और इनकम टैक्स इज नोन एज द डायरेक्ट टैक्स, यानी आयकर को प्रत्यक्ष रूप कर के रूप में जाना जाता है, तो इसको ए होगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द स्टडी सिचुएटेड इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा डी। फिर है, डैश एक्टिंग आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, यानी इसका आंसर होगा सी। व्हाट इज रॉन्ग विद यू, इसका आंसर होगा ए। 109 का आंसर होगा, इंडिया इज नोन एज गॉड्स कंट्री। तो इसका आंसर डी होगा। फिर 110 है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। इसका आंसर होगा बी। व्रत का आंसर होगा डी। गिवन एंटोनिम्स फॉर फॉलो। अब एंटोनिम स्टार्ट हो रहे हैं आपके 117 से लेकर 122 तक। तो अब बैट का क्या होगा आंसर, ए। प्रोवोक का आंसर होगा बी। और फैसिको का आंसर होगा सी, सक्सेस। फिर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें, इसका आंसर होगा बी। गिवन सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। अब इनके फॉलोइंग्स देने हैं 111 से लेकर 116 तक। वैनिश का क्या होगा, कॉन्कर। जैनित का हो गया पीक। वेरेशियस का हो गया रेवोनस। और इधर बॉइस्ट्रस का हो गया क्वाइट। अबॉर्टिव का हो गया अनसक्सेसफुल। और रेलिंक्विश का हो गया पजेस, यानी डी। टेनेशियस का आंसर हो गया परसिस्टेंस। और डर्थ का आंसर हो गया एब्यूंडेंस। और 123 से 27 तक आपके एक पैराग्राफ आएगा, यानी कि आपका पैसेज आएगा, उसमें से देख के आपको क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। ठीक है, 123 से 27 तक है, तो मैं सीधा क्वेश्चन आंसर ही बता देता हूँ। व्हाट पुशेज किंग टू स्पीक आई हैव अ ड्रीम। तो इसका आंसर होगा ए। और 24 है, फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ गिवन वर्ड फॉर टू लीव। इसका आंसर होगा डी, डिपार्टेड। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ मार्टिन लूथर किंग्स फेम्ड स्पीच। उसका आंसर होगा सी। इन फ्रंट ऑफ whom डज किंग स्पीक। तो इसका आंसर होगा डी। व्हाट इश्यूज डज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच एड्रेसेस। इसका आंसर होगा ए। फिर है आपको 128 का है, चूज द करेक्ट टेक्निकल और ऑफिशियल वर्ड्स। माइक्रो प्लानिंग यानी सूक्ष्म योजना। फिर है डेली रजिस्टर यानी दैनिक रजिस्टर। 35 का है आपका ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार। और अध्यक्ष का क्या होगा, प्रेसिडेंट। अब है लेटर राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपका 136 से लेके 140 तक आएगा। तो इफ़ यू डोंट नो द रिसिपिएंट्स नेम हाउ वुड यू क्लोज द लेटर। तो इसका आंसर होगा बी। और इन द इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन एंड इक्विपमेंट्स कोस्ट इट इज अ टाइप ऑफ लेटर यूज्ड इज एज नोन एज। तो इसका आंसर होगा ए, प्रशासन। प्रशासन किसे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर है, इन लेटर राइटिंग फॉर्मेट अ टाइटल डियर जॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैल्यूटेशन। ठीक है। फिर है विधेयक। विधेयक किसे बोलते हैं, बिल को। राजपत्र यानी राजपत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गजेट। हाउ डू यू एंड द मेन बॉडी ऑफ ए फॉर्मल लेटर। आप मेन बॉडी को कैसे क्लोज करते हो या एंड करते हो, तो उसके बारे में बताना है, डी।
शिष्टमंडल किसे कहते हैं आपके डेलीगेशन को। और 140 का आंसर होगा आपका विच ऑफ द दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए लेटर फोटो। फिर आपका 141 से 150 तक आपकी क्या चलेगी, अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग डैश टाइम, तो इसका बी आंसर। 146 में ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 माइल्स, और इसका आंसर होगा ए। फिर है 142 लेट्स प्ले डैश वॉलीबॉल, तो इसमें होगा डी। विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इसका आंसर होगा बी। सारा इज डैश एक्सीलेंट टीचर, इसका आंसर होगा बी। आई हैव स्पेंट डैश एसएमएस, तो इसका होगा ए। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इसका होगा बी। और इट वाज डैश अमेजिंग यू, इसका होगा ए। मिस्टर मैथ्यू डैश इंजीनियर, तो इसका आंसर होगा ए। 150 का आंसर होगा ही ईट्स अ लॉट ऑफ मीट्स, इसका आंसर होगा सी। तो दोस्तों ये हमारे पूरे टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं आज, और ये हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम्स में। तो दोस्तों आप अगर और वीडियोस देखना चाहते हो इसी संदर्भ में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम या फिर हमारे मेल पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या आपको किसी भी अपने चैनल का पेड प्रमोशन भी करवाना हो तो आप हमें हमारे जीमेल पे भी भेज सकते हो। और अगर जीमेल पे नहीं भेज पाते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी वीडियो पे जाके, कोई भी आप शॉर्ट्स वीडियो पे जाके कमेंट कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर करोगे आप उतना ही ज़्यादा लोगों के पास जाएगा और न्यूज़ पहुंचेगी जो कि आज के इस एग्ज़ाम की थी। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक अगले एग्ज़ाम के लिए।